अब क्वेश्चन है बेटे, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स इफ एक्स लेस वन इज कंटिन्यूस। एक तो ये कंटिन्यूस शो करना है, बट नॉट ड्राइवेबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो ड्राइवेबिलिटी तो चेक करनी है एक्स इक्वल टू वन पर, और कंटिन्यूस चेक करना है एवरीवेयर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटे, यहाँ पर गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू है, एक तो वैल्यू है एफ एक्स की एक्स स्क्र माइनस वन, ये तो है जब एक्स ग्रेटर हो या इक्वल हो वन के, और एक है ये वन माइनस एक्स, ये कब है जब एक्स एक से कम है। अब हमें एग्जामिन करनी है, पहले कंटिन्यूटी एग्जामिन करेंगे कि किस पॉइंट पर। एग्जामिन कंटिन्यूटी करने के लिए जो ये फंक्शन है बेटे, यहाँ पर स्प्लिटिंग पॉइंट तो वन है, इधर एक्स ग्रेटर वन इन्फिनिटी तक, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी एक्स लेस वन, यानी कि यहाँ तो एक्स ग्रेटर वन है और इस साइड में सारे एक्स से की वैल्यू एक से कम है। तो फंक्शन भी हमें पता है, हमें कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे, कंडीशन तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ड्राइवेबिलिटी तो वन पर चेक करनी है सिर्फ इस पॉइंट पर, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए कोई कंडीशन है नहीं, तो हर पूरे पर चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एग्जामिन करूँगा बेटे कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स लेस वन। तो हेडिंग में बना देता हूँ एग्जामिन, पहले इधर करते हैं एग्जामिन examine the continuity तो बेटे एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, पहले तो हेडिंग ये है एट एक्स लेस वन। तो व्हेन एक्स लेस वन, व्हेन एक्स लेस वन, तो एफ एक्स की वैल्यू लिखो बेटे, लेस वन पर एफ एक्स की वैल्यू है वन माइनस एक्स। अब हमें पता है ये पोलिनोमियल फंक्शन है वन डिग्री का, विच एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल, एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, और हमें पता है पोलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो इन लेस वन पर हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस वन। मतलब एक से छोटे जितने भी पॉइंट है हर जगह ये कंटिन्यूस होगा, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बेटे एग्जामिन करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स ग्रेटर वन। तो व्हेन एक्स ग्रेटर वन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र माइनस वन, और ये चेक किया बेटे ये पोलिनोमियल है दो डिग्री का, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस होगा, हर जगह होगा, तो ग्रेटर वन पर जितने भी पॉइंट है ये कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर वन। तो एक्स वन से बड़े जितने भी वैल्यू हैं एक्स की, ये भी वहाँ पर कंटिन्यूस रहेगा। अब पूरी लाइन में से बेटे इधर से हर जगह कंटिन्यूस, इधर यहाँ कंटिन्यूस, अब हमें इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो फिर हेडिंग बनाते हैं, अब हम बेटे एग्जामिन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। अब क्योंकि ये फंक्शन में बेटे
लेस देन और ग्रेटर देन यूज हो रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन आएगा, राइट हैंड के लिए अलग। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही क्वेश्चन निकालना पॉसिबल है। तो पहले निकालेंगे बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट, और सिंबल होगा इसका x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अब यहाँ पर fx की वैल्यू देखनी है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हमें लिमिट का पता है बेटे कि ये हम आपको पता है कि जब x टेंड्स टू a है, इसका मतलब होता है x इज स्लाइटली इक्वल टू, स्लाइटली नियर टू ए है बट नेवर इक्वल टू ए, स्लाइटली नियर टू ए बट नेवर इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है बेटे ए के नज़दीक है, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं। तो लेस वन का मतलब x जो है एक से थोड़ा कम है, तो लेस वन का ये सिंबल है 1 माइनस एक्स है यहाँ पर fx, तो fx की जगह आएगा 1 माइनस एक्स। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बताया था किसी भी लिमिट को सोल्व करने के लिए ये देखते हैं, जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू ए fx दे रखा है, अगर मैं x की जगह a रखता हूँ और जो ये fx की वैल्यू है बेटे डिफाइंड नहीं हो तो सिंपली इसको सोल्व करना पड़ता है। अगर ये पुट करने पर डिफाइंड हो जाती है वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट नहीं आती और इमेजिनरी नहीं आती। डिफाइंड कौन सा फंक्शन होता है? व्हेन एफ एक्स इज नाइदर इमेजिनरी नॉर इनफाइनाइट, तो उसको बोलते हैं डिफाइंड होता है फंक्शन। तो एक्स की जगह डायरेक्ट ये पुट कर दें और ये ना तो इमेजिनरी आए ना इनफाइनाइट आए, इसका मतलब लिमिट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बेटे एक्स की जगह इसमें एक रखता हूँ तो ये ना तो इनफाइनाइट आएगी वैल्यू ना इमेजिनरी, तो हमें और प्रोसेस से अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? लिमिट हल करने के लिए हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे 0। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आई। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट वो सिंबल होता है इसका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब ये इसका मतलब है x 1 से थोड़ा बड़ा है तो x ग्रेटर 1 है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव तो बेटे यहाँ है, ग्रेटर 1 तो इसमें है, तो वो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है एफ एक्स। अब देखो x की जगह डायरेक्ट 1 रखते हैं तो वैल्यू ना तो इमेजिनरी आती ना इनफाइनाइट आती, तो हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है बेटे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स है तो डायरेक्ट x की जगह वैल्यू रख देते हैं, ये एफ ए के इक्वल होगी। लेकिन शर्त ये होना चाहिए जो पुट करने के बाद जो एफ ए है ना इज ना तो इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी, और नॉर इनफाइनाइट होना चाहिए। इमेजिनरी जब होता है बेटे रूट के अंदर, जब जैसे घटा दो आ जाए, नेगेटिव टर्म आ जाए, उसको इमेजिनरी कहते हैं। इसमें तो रूट की टर्म है ही नहीं तो इमेजिनरी कहाँ से आएगा? और इनफाइनाइट जब होता है बेटे जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा एक ही रहेगा, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 1 कभी 0 के इक्वल थोड़ी होता है। तो अगर जैसे मान लो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 होता तो x की जगह 1 रखते, 1 घटा 1 तब 0 आता। अब इसमें तो कांस्टेंट है नीचे, तो ये तो कभी नीचे 0 हो नहीं सकता, तो ये ना तो इनफाइनाइट आएगा और ना ये इमेजिनरी आएगा। तो ये इसको भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ये भी आया 0। अब बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई। अब फंक्शन की वैल्यू और निकाल लो, क्योंकि जब लेफ़्ट राइट इक्वल है, क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यूटी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है? जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आए तीनों तब। तो अब एट x इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटे? इक्वल का साइन यहाँ है तो एफ एक्स की वैल्यू है इसमें
एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और डायरेक्ट इसमें एक्स की वो वैल्यू पुट करूँ तो वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि F1 निकालूँ, वन स्क्वेयर माइनस वन वन, ये भी जीरो आया। तो यहाँ से हम लिख देंगे बेटे कि क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाली थी, राइट हैंड लिमिट जो निकाली थी वन के ऊपर, ये वन पर निकाली है ना, और राइट हैंड भी वन पर निकाली, और वन पर जो फंक्शन की वैल्यू निकाली, तीनों इक्वल है, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो इसको लिख देंगे कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। तो बेटे अब हमने कंटिन्यूटी लेस पर भी, वन से छोटे पर भी कंटिन्यूस, वन से बड़े पॉइंटों पर भी कंटिन्यूस, और x इक्वल टू वन पर भी कंटिन्यूस। तो इस रियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ऐसा बचा ही नहीं जहाँ पर ये कंटिन्यूस ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा फंक्शन है ये हर जगह पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है। तो नीचे अब तीनों को मिला के एक कॉमन रिजल्ट निकल जाएगा कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि पूरी रियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये कंटिन्यूस ना हो। तो कंटिन्यूटी तो हमने एग्जामिन कर दी, लेकिन ड्राइबिलिटी चेक एग्जामिन करनी है ओनली x इक्वल टू वन पर। तो x इक्वल टू वन पर ड्राइबिलिटी, अब बेटे एग्जामिन द ड्राइबिलिटी एट x इक्वल टू वन। अब ड्राइबिलिटी एग्जामिन करेंगे तो बेटे उसका प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव। जैसे लिमिट में सिंपल एफ एक्स लिखते हैं, इसमें एफ एक्स माइनस में जिस पॉइंट पर ड्राइबिलिटी निकालने हैं उस F1, और डिवाइडेड बाई x माइनस वो पॉइंट x माइनस वन। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी। अब वन नेगेटिव पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटे, वन माइनस एक्स लेस वन वाली वैल्यू, क्योंकि जब एक्स लेस वन है तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर वन माइनस एक्स आ जाएगा। एफ वन की वैल्यू क्या होगी बेटे, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर एफ एक्स की वैल्यू है बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो यहाँ पर एफ वन निकाल लेंगे तो वन का स्क्वेयर माइनस वन, वन माइनस वन, ये जीरो आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी जीरो, और नीचे तो बेटे एक्स माइनस वन है ही। अब ऊपर से माइनस का वन तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स घटा एक हो जाएगा, ये जीरो घटा कुछ अहमियत नहीं, नीचे एक्स घटा वन है ही, कट के माइनस का वन आया। तो यह लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस वन। अब इसमें लिमिट में पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स तो कहीं है ही नहीं, तो ये माइनस का वन ही आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स होगा जब एक्स की जगह ही तो वन पुट करना था। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं बेटे। राइट हैंड डेरिवेटिव का प्रोसेस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पर ही निकालना था, तो वन पॉजिटिव, यहाँ पर होगा एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। बस यही चेंज होता है बेटे, वन जिस पॉइंट पर निकालने हैं एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये बाकी फंक्शन ऐसा ही। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, फंक्शन तो चेंज हो जाएगा बेटे। जब x टेंड्स टू ए पॉजिटिव के लिए, यानी कि x ग्रेटर वन के लिए फंक्शन क्या था, एफ एक्स था एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये था। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और एफ वन वही रहेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू वन पर एफ एक्स था यही एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और एफ वन निकालेंगे तो वन का स्क्वेयर माइनस वन जीरो ही आएगा, तो जीरो, नीचे एक्स माइनस वन। अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू बेटा वन पॉजिटिव, ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस वन है,
नीचे एक्स माइनस वन। अब जैसे इसमें पुट करूँ एक्स की जगह वन, नीचे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये फंक्शन है ना इनफाइनाइट आएगा। और मैंने कहा था कि लिमिट प्रोसेस सोल्व करने का क्या प्रोसेस है बेटे, अगर एफ एक्स नाइदर इमेजिनरी नॉर इनफाइनाइट हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो जाता है, इसके फैक्टर होने लग रहे बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और नीचे ये था ही बेटे एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, ऊपर बचा एक्स प्लस वन। अब डिनोमिनेटर में क्या रहता है, एक रहता है। ये कभी ना तो इनफाइनाइट होगा ना इमेजिनरी आएगा, इसका मतलब अब इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये वन, एक्स की जगह वन रखेंगे, वन प्लस वन दो आया। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो है बेटे नॉट ड्राइबल हो गया एट एक्स इक्वल टू वन पर। आंसर आ जाएगा हैंस एफ एक्स इज नॉट ड्राइबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो एफ एक्स एक्स इक्वल टू वन पर ड्राइबल नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये क्वेश्चन बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2018 में 2018 में सेट बी में आया था बेटे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने करना है। सी में आया था बेटे, सेट सी 2018 सेट सी।